बारिश की वजह से आज विहान को ऑफिस से बहुत देर हो गई थी। वो रोज की तरह रात 11:45 की आखिरी बस पकड़ता था जो मियाँपुर तक जाती थी। लेकिन आज की बारिश जैसे हर चीज को थामे हुए थी, ट्रैफिक, भीड़ और वक्त। अगर ये बस छूट गई तो घर कैसे पहुंचूंगा? विहान बड़बड़ाया और छाता संभालते हुए भीगती सड़कों पर दौड़ पड़ा। बस स्टॉप पर पहुंचते ही उसने देखा आखिरी बस धीरे धीरे चलने को तैयार थी। वो पूरी ताकत से दौड़ा और जैसे तैसे बस में चढ़ गया। अंदर पूरा डिब्बा खाली था। उसने राहत की सांस ली और अपनी पसंदीदा पीछे वाली खिड़की की सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर बारिश टपक रही थी, हवा ठंडी थी। विहान ने आंखें मूंद ली। कुछ ही मिनट बाद जब उसकी आंख खुली, बस लोगों से भरी हुई थी। अरे, अभी तो पूरी खाली थी। वो चौंका, लेकिन फिर खुद ही बोला, शायद किसी बड़े स्टॉप से सब चढ़े होंगे। थकान ने फिर उसे नींद में धकेल दिया। पर जब दोबारा आंख खुली, बस फिर से पूरी खाली थी। अब उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। बीच में कोई स्टॉप भी नहीं आया। ये सब लोग गए कहां? अचानक एक बीड़ी की तेज गंध हवा में फैली। विहान ने देखा पास की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में अजीब सी चमक। पहली बार इस बस में सफर कर रहे हो बेटा? बूढ़े ने पूछा। हां, आज पहली बार इतना लेट हुआ हूं, विहान ने कहा। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, रात में इस बस में सफर मत किया करो। 30 साल से देख रहा हूं, आधी रात के बाद ये बस वैसी नहीं रहती। विहान हंस पड़ा। अरे बाबा, आप भी ना डरावनी कहानियां मत सुनाइए। बूढ़े ने बीड़ी बुझाई और धीरे से कहा, कहानी नहीं है बेटा, सच्चाई है। 1 साल पहले इसी बारिश की रात मैं इसी बस में था, अकेला। सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा आधा खून से लथपथ था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तू यहां नहीं होना चाहिए। फिर अचानक गायब हो गया। विहान को लगा शायद बूढ़े को भ्रम हुआ होगा, शायद आपने सपना देखा होगा, उसने कहा। बूढ़ा बस मुस्कुराया और खिड़की की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद जब विहान ने पलट कर देखा, बूढ़ा गायब था। सिर्फ बीड़ी का धुआं हवा में तैर रहा था। अब विहान के सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था, अखबार पढ़ते हुए। रात के 1 बज रहे थे। भाई साहब, विहान ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। वो आदमी धीरे धीरे अखबार नीचे करने लगा। जैसे ही चेहरा दिखा, विहान की रूह कांप गई। सिर फटा हुआ, चेहरा खून से सना, आंखें खाली। डर गए। वो आदमी बोला, जो इस बस में आधी रात के बाद चढ़ता है वो जिंदा नहीं लौटता। विहान घबराकर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर भागा। बारिश बाहर तेज हो रही थी, बस की रफ्तार भी बढ़ रही थी।